अब उनके नाम सुनिए, याद आ जाएगा। गर्भाधान संस्कार विवाह होता है, पंचपति का मेल होता है, गर्भाधान संस्कार होता है। पंचमंत्र संस्कार, श्रीमंतोदय संस्कार, इसके अर्थ ही बताता हूँ आपको। उत्तर है, गर्भाधान संस्कार कम से कम 25 वर्ष की आयु के ब्रह्मचर्य वर्ष को संपन्न युवक उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा से अपने गुण कर्म स्वभाव सजग कम से कम 16 वर्ष की आयु वाली ब्रह्मचारी कन्या से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तब संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष को संयोग होता है। उस कर्म को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान संस्कार होता है जब पति मिलते हैं। जैसे बीज और क्षेत्र से उत्पन्न होने के अनादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही बलवान पुरुष और स्त्री के संबंध में संतान भी उत्पन्न होती है। लड़का अच्छा होगा, लड़की अच्छी होगी, संतान भी बढ़ेगा। गर्भाधान करने से पूर्व स्त्री पुरुष को खान पान का और आचरण का बहुत पवित्र ध्यान रखना चाहिए। पंचमंत्र संस्कार का गर्भस्थ बालक 2 महीनों का हो गए, उस समय से स्त्री के भोजन आदि की विशेष व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। और पुरुष स्वप्न में भी, पुरुष के लिए कहा गया, स्वप्न में भी वीर्य को नष्ट न होने से, इस प्रकार बर्ताव करने से जो संतान होती है वह अवश्य श्रेष्ठ हो। श्रीमंतोदय संस्कार गर्भ अवस्था के 4थे महीने में संस्कार किया जाना चाहिए। इस समय गर्भस्थ बालक के मन और इंद्रियों का विकास आरंभ हो जाता है। अतः गर्भिणी माता के अत्यंत सावधानी अपने रहन सहन को देखना चाहिए। इस यहाँ भाई साहब एक अंतर आ गया, मैं उसका बहुत भुगतभोगी हूँ। आर्य समाज के विद्वानों से हमने ये बात सुनी थी, ग्रहण पड़ता है तो इसका कोई असर वाला जीवन में नहीं है। बस आप बुरा काम कोई ना करें, चोरी ना करें, डकैती ना करें और कुछ ना सोचें। लेकिन भाई साहब मैंने एक और कभी नहीं सोची थी कि अगर मैं साइकिल के पहिए को साफ करता हूँ तो मुझे इसे लगाना चाहिए या करना चाहिए। इनने कहा मैं हज पर फर्क क्या हुआ, जो बालक हुआ वो थोड़ा सा डिफेक्टिव हुआ और हम भागे भैया उन्होंने लेडी आदमी में मेरे भाई की बहन थी, वो कहेगी मैं चलती हूँ, मैं देखती हूँ। हुआ ये वहाँ गई तो हमने देखा वो जो घर के शिशु के 10-12 डिब्बों में रख रखे थे, पहले महीने में कैसा होगा, दूसरे में कैसा, सब देख रहे हैं। लेकिन मेरे मतलब कहने का है कि भैया आर्य समाज का मानना भी ठीक है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लेना ठीक है। सही बात है। जब स्वयं सर्व गौड़ काम की स्त्रियाँ करते थे हमारे यहाँ प्रोग्राम, तो नरेंद्र जी के दूसरी लड़की हो गई, नरेंद्र जी के दूसरी लड़की हो गई और नरेंद्र जी को मान कोई पता नहीं हो जाता है, लड़की दूसरी हो गई तो मुझे कह रहे थे पति जी दूसरी लड़की हो गई, भगवान की देने का बात है। चलिए नहीं, अब तीसरा लड़का ना, श्री शर्मा गौड़ कामती जी ने कहा तीसरा लड़का ना, तो कहने को बोले ऐसे ऐसे जान में मिट्टी का बताना है। कहने नहीं, इस बेटी को ये मेरी बेटी बनी, मेरी शरीर शर्मा गौड़ कामती की बेटी बनेगी और तुम मेरे बेटे बनोगे। फिर देखूंगा मैं मेरा वेद झूठा है या मैं झूठा हूँ या ये वो नहीं झूठा। और भाई साहब
जैसा जैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हो गया। तीसरा आगे तो मेरा मतलब ये कहने का है कि भैया यहाँ से रह के इन विचारों को सुनते रहिए। मेरे विचार कुछ नहीं है, मैं तो आप में से एक आदमी हूँ और आप में से भी हल्का ही आदमी हूँ, घटिया आदमी हूँ, घटिया आदमी हूँ।